राहुल गांधी की कर्नाटक के कोलार में चुनावी सभा, कहा सरकार बनी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में वादे करेंगे पूरे। राहुल ने कर्नाटक की जनता से किए 4 वादे, कहा 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर महीने महिलाओं को 2000 रुपए, हर परिवार को 10 किलो चावल, ग्रेजुएट को 3000 और डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए दिए जाएंगे। मोदी सरकार पर अदानी को मदद करने का आरोप दोहराया, कहा 20,000 करोड़ अदानी की शेल कंपनी में किसके हैं। कर्नाटक सरकार पर भी कमीशनखोरी का लगाया आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा यूपी में जंगलराज और माफिया राज को जगह है। अतीक और अशरफ की सरेआम हत्या पर बरसे खड़गे, कहा किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए कानून के शासन को तोड़ना लोकतंत्र के लिए खतरनाक, आरोपियों को सख्त सजा हो। सीबीआई के सामने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी, दिल्ली शराब घोटाले को लेकर पूछताछ। सीबीआई दफ्तर जाने से पहले केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ की बैठक, पंजाब के मुख्यमंत्री मान भी मौके पर रहे मौजूद। सीएम केजरीवाल की पेशी से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, पुलिस से हुई झड़प। आम आदमी पार्टी ने फिल्म पुष्पा की स्टाइल में जारी किया सीएम केजरीवाल का पोस्टर, लिखा केजरीवाल झुकेगा नहीं। दिल्ली बीजेपी ने भी जारी किया केजरीवाल का पोस्टर, शराब घोटाले को लेकर कसा तंज। सीबीआई के सामने पेशी से पहले सीएम केजरीवाल ने दी सफाई, कहा गलत नहीं किया तो क्या छिपाना। सीएम केजरीवाल ने जांच एजेंसियों को लेकर उठाए सवाल, कहा ये लोग किसी को भी जेल भेज सकते हैं। किसी को भी जेल भेज सकते हैं, किसी को भी, चाहे किसी ने कोई जुर्म किया हो या ना किया हो। सीएम केजरीवाल ने लगाया आरोप, कहा राष्ट्र विरोधी ताकतें देश की तरक्की नहीं चाहती। सीएम केजरीवाल ने उठाए सवाल, कहा क्या केजरीवाल को जेल भेजने से देश की समस्याएं सुलझ जाएंगी। सीएम केजरीवाल ने सीबीआई दफ्तर जाने से पहले अपने विकास मॉडल की तारीफ की, कहा दिल्ली की तरक्की देखकर देश में जगी है उम्मीद। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को बताया आधुनिक गांधी, राघव चड्ढा ने कहा केजरीवाल आज के जमाने के महात्मा गांधी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से की फोन पर बात, केजरीवाल बोले विपक्षी एकता से बौखला गई है बीजेपी। सीएम केजरीवाल के भगवान मेरे साथ है वाले बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा भगवान भक्त के साथ होता है, भगवान कभी भ्रष्ट के साथ नहीं होता। संबित भगवान हमेशा भक्त के साथ होता है, भगवान कभी भ्रष्ट के साथ नहीं होता। आप भक्त नहीं हैं, आप भ्रष्ट हैं, इसलिए भगवान आपके साथ नहीं है। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे नीतीश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के पोस्टर, विवाद बढ़ने पर हटाए गए पोस्टर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में अंबेडकर महाकुंभ कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा अब 8 लाख तक की आय वाले परिवारों की बच्चों की फीस जमा करेगी सरकार। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस ने अब महाराष्ट्र के संभाजीनगर में दी दस्तक, संभाजीनगर में होने वाले आगामी चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी बीआरएस। भिवानी में अपनी ही सहयोगी पार्टी बीजेपी पर बरसे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला, बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह पर किया जुबानी हमला। चेन्नई के कोरक्तूर इलाके में आरएसएस ने निकाला रूट मार्च, भारी संख्या में आरएसएस कार्यकर्ता पैदल मार्च में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जारी की अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारों की तस्वीरें, कड़ी सुरक्षा के बीच तीनों हत्यारों की प्रयागराज कोर्ट में हुई पेशी, तीनों को 14 दिनों की जेल। प्रयागराज कांड को लेकर योगी सरकार सख्त, घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने डीजी, एडीजी और प्रमुख सचिव के साथ की मीटिंग। अतीक अशरफ कांड की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन, एहतियात के तौर पर पूरे यूपी में धारा 144 लागू। सभी जिलों के पुलिस अफसरों को अलर्ट रहने के निर्देश, संवेदनशील जिलों में एडीजी और आईजी खुद कर रहे हैं गश्त। अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, कहा हर 2 घंटे की रिपोर्ट दे अधिकारी। प्रयागराज में हालात पर काबू करने के लिए बड़ा फैसला, 5 आईपीएस अधिकारी संभालेंगे मोर्चा। सीएम योगी ने मुख्यमंत्री आवास में की अहम बैठक, प्रयागराज के बदलते हालात के लिए जानकारी। सीएम योगी के साथ बैठक में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद रहे मौजूद, डीजीपी ने मीटिंग में रखे कई महत्वपूर्ण बिंदु। बैठक में प्रदेश के हर जिले की स्थिति से अवगत हुए मुख्यमंत्री, 3 घंटे तक चली बैठक, पूरे हालात पर सीएम योगी की नजर।
थोड़ी देर में कसारी मुसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक होंगे अतीक और अशरफ। कब्रिस्तान के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, पूरे यूपी में हाई अलर्ट। प्रयागराज कांड पर ओवैसी ने जताया गुस्सा, कहा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो मामले की जांच। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रयागराज कांड को लेकर सीएम पर साधा निशाना, कहा सीएम योगी इस्तीफा दे। यूपी सरकार पर भी ओवैसी ने साधा निशाना, कहा रूल बाय गन चल रही है सरकार। असदुद्दीन ओवैसी ने की मांग, कहा अतीक के नाबालिग बेटों को जनाजे में शामिल होने के लिए छोड़ा जाए। यूपी की कानून व्यवस्था पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उठाए सवाल, कहा उत्तर प्रदेश इनकाउंटर प्रदेश बन गया है। ऋषिकेश में अविरल निर्मल गंगा कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी को भेंट किया गया पौधा। बुरहानपुर में धर्म संस्कृति सम्मेलन में पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा सभी को देश की भक्ति के लिए करना है प्रेरित। देवघर में श्रावणी मेले को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन, कांवड़ियों को उचित दामों में मिलेगा खाना और पीना। अजमेर में पुलिस स्थापना दिवस पर आईजी ने पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। आईजी ने ली परेड की सलामी। नंदनकानन चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए जू प्रबंधन ने किए खास इंतजाम। बाघ सहित बाकी जानवरों को मिली गर्मी से निजात। हावड़ा में योगासन प्रतियोगिता का आयोजन, विभिन्न जिलों के 270 लोगों ने लिया हिस्सा। लोगों को फिट रहने के लिए किया प्रोत्साहित। जशपुर के आदिवासी समुदाय के बच्चे ओलंपिक के तीरंदाजी प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। बच्चों में खेल को बढ़ावा देने के लिए पहल। राजगढ़ में मनाया गया वल्लभाचार्य जी महाराज का प्राकट्य उत्सव। प्रमुख मार्गों से निकाली गई प्रभात फेरी। गाजियाबाद नगर निगम ने सेल्फी विद सफाई मित्र नाम का चलाया अभियान। अधिकारियों ने सफाई कर्मियों के साथ खिंचवाई सेल्फी। सहरसा में जस्टिस आलोक कुमार पांडे ने सिमरी बख्तियारपुर सब डिविजनल कोर्ट का किया उद्घाटन। नए परिसर में दीवानी मामलों की सुनवाई। रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में जाख मेले का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में मेले में पहुंचे लोग। बारिश के देवता माने जाते हैं जाख भगवान। अंबाला में मंत्री अनिल विज की कोशिशों से 2000 दुकानदारों को मिलेगी नगर परिषद की दुकानें। दुकानदारों ने जताया आभार। झालावाड़ में पुलिस दिवस पर 34 पुलिस कर्मियों को किया गया सम्मानित। एसपी ने ली परेड की सलामी। हुगली में बांग्ला नववर्ष के मौके पर धूमधाम से मनाया जा रहा है गाजन उत्सव। कलाकारों ने बान फोड़ नृत्य से सभी का दिल जीता। टिहरी गढ़वाल के नाग देवता मंदिर में मूर्ति स्थापना में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। सभा को सीएम ने किया संबोधित। नवी मुंबई पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कार्यक्रम में हुए शामिल। जयपुर में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर परेड समारोह का आयोजन। सीएम अशोक गहलोत ने कार्यक्रम में की शिरकत। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंची राधे मां, मत्था भी टेका। विराट कोहली ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर पहुंचे। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मैच में विराट ने लगाया अर्धशतक। मैच के बाद कोहली ने सौरव गांगुली से नहीं मिलाया हाथ। पणजी में काजू उत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम प्रमोद सावंत। वडोदरा में 3 साल के बच्चे का कमाल। हनुमान चालीसा गाकर बनाया रिकॉर्ड। उधमपुर में स्वास्थ्य के मोर्चे पर आई गुड न्यूज। लगाया गया निःशुल्क कार्डियोलॉजी शिविर। श्रीनगर में रमजान के मौके पर बाजारों में दिखी रौनक। कई प्रकार के अचारों की बढ़ी मांग। अनंतनाग में पर्यावरण के मद्देनजर सरकार की पहल। चिनार के पेड़ों को संरक्षित करने के लिए शुरू किया वृक्षारोपण अभियान। पुंछ में भारतीय सेना की सराहनीय पहल। सेना की सरला बटालियन ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। चेन्नई पहुंचे सीएम एमके स्टालिन किताब विमोचन कार्यक्रम में हुए शामिल। उदयपुर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। मुंबई पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। अवार्ड सेरेमनी में हुए शामिल। अगरतला में बरसों बरन उत्सव का भव्य आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए माणिक साहा। जयपुर पहुंचा पैरामेडिकल कर्मियों का प्रतिनिधिमंडल। सीएम अशोक गहलोत ने की मुलाकात। रामेश्वरम में मछली पकड़ने पर लगा 61 दिनों का प्रतिबंध। समुद्री जीवों की रक्षा के लिए उठाए सवाल।
गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विकास संस्थान कार्यक्रम में लिया हिस्सा। तिरुपति के तिरुमला घाट रोड पर भटकता दिखा हाथियों का झुंड, वीडियो हुआ वायरल। बारामती में वीर सावरकर गौरव यात्रा का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। देश में कोरोना को लेकर सतर्क रहने की जरूरत, 10,000 से ज्यादा नए मामले, कई राज्यों में बढ़ी टेंशन। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया पोस्टर, लोगों को सावधानी बरतने का दिया संदेश। महाराष्ट्र में कोरोना के 660 नए मामले, लोगों से सतर्क रहने की अपील। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 22 पहुंची, सभी को दवा देकर होम क्वारंटीन में रखा गया। पठानकोट में कोरोना की रोकथाम को लेकर दिखी सतर्कता, लोगों को बांटे गए मास्क। देहरादून में सीएम धामी शुभ मंगल चारधाम सेवा समिति के सुंदरकांड में हुए शामिल, लोगों के साथ बैठकर किया पाठ। समस्तीपुर में सड़क निर्माण कार्य की धीमी गति पर ग्रामीणों ने जताया आक्रोश, सड़क जाम करके नारेबाजी। मुजफ्फरपुर में भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने लिया एक्शन, सभी स्कूलों को 17 अप्रैल से सुबह 6 बजे से 11:30 बजे तक ही खोलने के आदेश। कोलकाता के हवाई अड्डे पर कार्गो विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, जेद्दा से हांगकांग जा रहे विमान के शीशे में दरार के कारण विमान को उतारना पड़ा। ठाणे में एमआईडीसी पानी का पाइपलाइन फटा, पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी हुआ बर्बाद, सड़कों पर हुआ जलभराव। चीन के बाद यूएई पहुंचे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा, राजधानी अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से की मुलाकात। दक्षिण कोरिया और जर्मनी के विदेश मंत्री की सोल में मुलाकात, उत्तर कोरिया और चीन से मिल रही सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा। उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग के 111वां जन्मदिन का जश्न, प्योंगयांग में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ आतिशबाजी। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च की ओर से आयोजन ईस्टर सेवा में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हुए शामिल, हाथ में मोमबत्ती लिए प्रार्थना करते नजर आए। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, वैगनर समूह के यूक्रेनी शहर बखमुत के 2 और क्षेत्रों पर किया कब्जा, अभी भी शहर में भीषण लड़ाई जारी। इजरायल में न्यायपालिका सुधार बिल के खिलाफ एक बार फिर भारी विरोध प्रदर्शन, तेल अवीव की सड़कों पर उतरे 20,000 से ज्यादा लोगों ने हाईवे किया जाम। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेंशन सुधार बिल पर किए हस्ताक्षर, गुस्साए सरकारी कर्मचारियों ने राजधानी पेरिस और रेनेस शहर में फिर से तोड़फोड़ और आगजनी की। जर्मनी में अक्षय ऊर्जा की दिशा में लंबी छलांग के बाद बचे हुए अपने तीनों परमाणु संयंत्र को बंद करना शुरू किया। ईरान में महिलाओं के हिजाब पहनने पर नजर रखने के लिए विजिली निगरानी शुरू, राजधानी तेहरान में अनिवार्य ड्रेस कोड का पालन करने के लिए हर जगह लगाए गए हैं कैमरे। अफ्रीकी देश कीनिया ने पहली बार अपना सैटेलाइट लॉन्च किया, 9 कीनियाई इंजीनियर्स की ओर से बनाया गया है ये उपग्रह। एक्ट्रेस समांथा स्टारर फिल्म शाकुंतलम ने शनिवार को 1.5 करोड़ की कमाई की। फिल्म 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में हुई थी रिलीज। बॉलीवुड एक्ट्रेस इशिता दत्ता बहुत जल्द मां बनने वाली हैं। हाल ही में उन्होंने बेबी बम फ्लॉन्ट करते हुए अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ ग्लैमरस फोटो शेयर की। इन फोटोज में वो पर्पल आउटफिट में नजर आ रही हैं। लंबे वक्त के बाद द कपिल शर्मा शो अब अस्थायी तौर पर बंद होने जा रहा है। शो का आखिरी एपिसोड जून में टेलीकास्ट किया जाएगा। सतीश कौशिक की याद में फूट फूट कर रोए एक्टर अनिल कपूर। अनुपम खेर अपने दोस्त सतीश की याद में होस्ट कर रही थी कार्यक्रम।